वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम बहुत झटपट बनने वाली मज़ेदार सी बाजरे की कबाब बनाते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। हमारे पास 1 पाउंड कीमा है, आप किसी भी किस्म का ले सकते हैं, बड़े का, छोटे का, चिकन का, आपको जो भी लेना हो। ये 1 पाउंड है। इसमें अब हम कुछ स्पाइसेस डाल देते हैं जो कि कुछ यूँ है कि 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून ज़ीरा साबुत, 2 टीस्पून चाट का मसाला और 1 टेबलस्पून कुटी हुई मिर्च। तो ये सब चली गई। और अब हम इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून लेमन जूस। और अब हम इसमें कुछ हरी भरी चीज़ें डाल देंगे, जैसे कि चॉप की हुई 2 टेबलस्पून के आसपास हरी मिर्चें हैं। आप चाहे तो कम डालें, चाहे तो ज़्यादा डालें। 2 टेबलस्पून के आसपास पुदीना है और ये 3-4 टेबलस्पून के आसपास धनिया है। और ये हरी प्याज है, तकरीबन 4-5 बड़ी वाली फुल। तो ये सब चली गई। और ये हमारा है 4 टेबलस्पून बाजरे का आटा। ये चला गया। इसको अच्छे से मसल लेंगे। बाजरे का आटा बेसिकली उसकी कबाब है, लेकिन जैसे आपका अगर कीमा जो है वो थोड़ा सा गीला टाइप का है तो इसमें आप 5 टेबलस्पून भी डाल सकते हैं। बहुत ड्राई हो रहा है तो 3 भी डाल सकते हैं, लेकिन ये जो है मुनासिब है 4 टेबलस्पून, जो कि नॉर्मल कीमे के हिसाब से मैंने डाला है। तो ठीक है, बेसिकली वो बाइंडिंग एजेंट है और उसका एक फ्लेवर भी है। तो बस अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है हरा धनिया की, पुदीने की, हरी प्याज की, नींबू की, मसलने में ज़बरदस्त किस्म की। अच्छा ये देखें, ये तो अच्छे से मसल गया। अब हम अपने ग्लव्स निकाल देते हैं। अच्छा देखिए, हमारा चूल्हा जो है उस पर ऑयल रखा हुआ है और ये प्री हीटेड है ताकि हम झटपट ये कर सकें। मीडियम हाई पे प्री हीटेड है। अब देखिए, हाथ लगा के देख रहे हैं, अच्छा खासा गर्म हो गया है। अब हम इसमें एक छोटा सा बॉल लेंगे और इसको रफली हम अपने हाथ से बॉल बना लेंगे। कोई ख़ास गोल गोल करने की ज़रूरत नहीं है। और ये डालते जाएंगे, करते जाएंगे, डालते जाएंगे। अगर आप चाहें तो सारे बॉल्स बना लें और बहुत अच्छे से भी बॉल्स बना लें। वैसे बेसिकली ये थोड़े से रफ टाइप के होते हैं बॉल्स, और आप चाहें तो बना के पहले प्लेट में रख दें और फिर एक साथ तल लें। चलिए, लास्ट भी चला गया। अब हम ओवर क्राउडेड नहीं करते हैं। और कुछ अब हम एयर फ्रायर में बनाएंगे ताकि हम रिज़ल्ट दोनों देखेंगे कि कैसा है। चलिए, लास्ट भी हमारा हो गया। अब हम क्या करते हैं, इस पर थोड़ा सा ऑयल स्प्रे कर देते हैं और अब हम इसको डालेंगे अपने, थोड़ा सा हिलाएंगे ताकि ऑल ओवर ऑयल लग जाए। और अब हम इसको अपने एयर फ्रायर में डालते हैं। अच्छा, ये वजह ये है मेरी दोनों चीज़ों को एयर फ्रायर और फ्राई करने की, कि अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई एयर फ्रायर का क्या काम है, क्यों इस्तेमाल में आता है, किस वजह से। तो मैं उनको हमेशा जवाब देती हूँ कि वो चीज़ें जो फ्राई करते हैं वो 1 टीस्पून या 1 टेबलस्पून ऑयल डालकर हम उसी रिज़ल्ट पे ला सकते हैं। एयर फ्रायर का मकसद ये है। तो अभी हमने सेम चीज़ यहाँ फ्राई करने के लिए रखी है। वही कीमे में हमने थोड़ा सा ऑयल स्प्रे किया और अब हम यहाँ डालेंगे और आप देखना दोनों में से रिज़ल्ट फिर आपको क्या लगता है। अच्छा देखिए, ये पावर का बटन हम दबाएंगे। 370 पे हमारा टेम्परेचर है, हम उसी पे रहने देंगे। और अब हम ये प्लस कर रहे हैं, ये देखिए 16 है। अब हमें इसको थोड़ा सा कम करना है मिनट, तो हम माइनस कर रहे हैं और हम इसको 10 मिनट पे सेट करते हैं। तो देखा आपने, यहाँ हमने डीप फ्राई में डाला और यहाँ हमने एयर फ्राई में डाला, और अब निकलेगा और आप देखेंगे और आपको आपके सारे सवालात के जवाब मिल जाएंगे। देखिए, हमने जब से डाला है, जब से हमने हिलाया ही नहीं है इसको, क्योंकि डीप फ्राई में ऐसा होता है ना कि ज़्यादा ऑयल हो तो फिक्र नहीं होती है।
तो अब ये देखें अच्छे से हमारे ब्राउन हो गए और अब हम इसको निकालते हैं। चलिए ये तो हो गया हमारा। और अब देखें हमारे पास कुछ रेड मिर्चें हैं, कलरफुल भी लगेगा और रोटी के साथ अगर खाना हो तो ये थोड़ी सी तेज़ी अच्छी लगेगी, तो उसको हम फ्राई कर लेते हैं। और ये सेम चीज़ हम एयर फ्राई में भी डाल सकते हैं। बस अब हम निकाल लेते हैं, हमें बस इसको 1 ही मिनट सौटे करना है। चलें अब हम अपना चूल्हा बंद करते हैं। अब देखें ये फ्राई हो गया, हमने चूल्हा भी बंद कर दिया। और ये वाला जो हमने रखा था 10 मिनट, उसको 5 मिनट रह गए हैं। तो हम जब तक इसको सर्विंग ट्रे में डालेंगे वो भी हमारा रेडी हो जाएगा। इसको हम हटा देते हैं। चलें इसको अब हम सर्विंग डिश में डाल देते हैं जब तक कि हमारा वो रेडी हो। चले देखें हमारा बीप कर रहा है एयर फ्रायर और टाइमर हमारा ऑफ हो गया है। तो चले अब हम खोलते हैं। ये देखें कैसे ख़तरनाक लग रहे हैं, देखें। और ये देखें ज़बरदस्त किस्म के, देखें कैसे सिजलिंग साउंड कर रहे हैं। तो ये रेडी है, अब इसको हम निकाल लेते हैं। अब समझ में आ गया एयर फ्रायर का और फ्राई का फ़र्क, देखें निकल गया। मैं हमेशा सोचती थी कि मैं आप लोगों को बताऊं एक साथ कोई ऐसी रेसिपी जिसमें आप लोगों को दोनों चीज़ों का फ़र्क पता चल सके कि भाई सेम इंग्रेडिएंट थे, सेम बॉल्स बने, कितनी देर में बना और विदाउट डीप फ्राई और एयर फ्राई का रिज़ल्ट क्या रहता है। तो चले अब हम इसके साथ बहुत झटपट एक ज़बरदस्त सा सॉस बनाते हैं। इसमें हम क्या करेंगे कि 2 टेबलस्पून हम डालेंगे केचप और इसमें 1 टेबलस्पून डालेंगे हम चिली गार्लिक सॉस। हमारा याद है जो हमने रेसिपी बनाई थी साथ, अगर आपको नहीं पता तो मैं उसका लिंक आपको डाल दूंगी, आप बनाइएगा, बहुत मज़ेदार है। तो 1 टेबलस्पून हमने ये डाला। और अब हम डालेंगे आधा टीस्पून लेमन जूस, ये चला गया। ये हमारा बड़ा ज़बरदस्त सा सॉस बन गया है इसके साथ खाने के लिए। चलें अब हम इसको हरे धनिया से गार्निश कर देते हैं। देखा कैसे झटपट से ज़बरदस्त से हमारे कबाब बन गए। कुछ एयर फ्राई में भी बन गए, कुछ डीप फ्राई भी हो गए, दोनों तरीके के हो गए। अच्छा अब आप क्या एज ए साइड, एज ए स्नैक भी खा सकते हैं और इसका सैंडविच भी बना के खा सकते हैं। जैसे डबल रोटी में इसका सॉस लगा के और ये सजा के, और वो हमारे घर में वो भी बहुत पसंद किया जाता है, इसीलिए ये मिर्चें भी हैं कि साइड में अचार की तरह मज़ा आएगा। तो चले भाई मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं ट्राई कर रही हूँ। देखें ये एयर फ्राई वाले हैं, ये ऐसे लग रहे हैं, और ये जो है हमारे डीप फ्राई हैं वो ऐसे लग रहे हैं। तो अब मैं तो दोनों ही खाऊंगी। चलिए सॉस में डिप कर करके खाऊंगी। ज़बरदस्त। ये जो कुटा हुआ धनिया है उसका फ्लेवर भी इतना अच्छा आ रहा है और हरी भरी चीज़ें भी। चले अब मैं एयर फ्राई वाला ट्राई करती हूँ। दोनों अपनी अपनी जगह पर ज़बरदस्त है। एयर फ्राई वाला अंदर से थोड़ा सा सॉफ्ट है, ऊपर से क्रिस्पी है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त है। और जो डीप फ्राई वाला है वो अंदर से थोड़ा सा जुड़ा जुड़ा सा है और ऊपर से क्रिस्पी है। दोनों ही लाइक सुपर्ब है, क्या बताऊँ मैं। चले आप लोग बनाएं, आपको जिसमें बनाना हो बनाएं, दोनों में बनाएं, एक में बनाएं और मुझे फीडबैक दें कि आपको कैसा लगा। चले चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, फिर लौट के आऊँगी एक सिंपल ज़बरदस्त फन रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।